हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जाने सीडीपी के पीवाईक्यू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए नंबर खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार, डी घर। इसका आंसर हो जाएगा बी। मेडुल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। इसका आंसर हो जाएगा सी आश्चर्य। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ए सीखने के गति क्षेत्र, बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा सी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ये ज्ञानेंद्रियावस्था, बी औपचारिक संक्रियावस्था, सी पूर्व संक्रियावस्था, डी मूर्त संक्रिया अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा सी पूर्व संक्रिया अवस्था। रास ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर हो जाएगा बी। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, डी रॉस। इसका आंसर हो जाएगा बी वुडवर्थ। ब्लूम के टेक्सोनॉमी की पद अनुक्रमिक व्यवस्था है। ए उपलब्धि लक्ष्यों, बी पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, सी पाठ कौशल, डी संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका आंसर हो जाएगा डी संज्ञानात्मक उद्देश्य। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ए हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। सी क्रोध एवं हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। डी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ए हिलगार्ड द्वारा, बी स्टार्ड द्वारा, सी हरलॉक द्वारा, डी पियाजे द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए वर्णन करना, बी पहचान करना, सी अंतर करना, डी वर्गीकरण करना। इसका आंसर हो जाएगा सी अंतर करना। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है ए शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, बी शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, सी शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, डी निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और स्वभाव में बहुत कठोर है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है?
शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। सी, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। डी, समान संस्कृति पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्न से बचा जा सके। इसका आंसर हो जाएगा ए। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखे गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ए, एडवर्ड एल थर्नडाइक, बी, जे.बी. वाटसन, सी, एल्बर्ट बंडूरा, डी, जीन पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा सी। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत है कि बच्चा कक्षा में संज्ञानात्मक सामाजिक रूप से समायोजित है। ए, हमउम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। बी, चुनौती कार्यों पर ध्यान केंद्रित। सी, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है। डी, हमउम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ए, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। बी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। सी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति, स्नेह तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। डी, उन रंगमंचीय कौशल को अत्यधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता हो। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा कौशल संवेग बुद्धि से संबंधित है? ए, याद करना, बी, गति प्रकरण, सी, विचार करना, डी, सहानुभूति। इसका आंसर हो जाएगा डी। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया क्या है? ए, संवेग विषयनिष्ठ भावना वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। ए, संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों के लिए बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं। सी, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। डी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए, स्वचिंतन, बी, प्रतिधारण, सी, पुनरावृत्ति, डी, सार को दोहराना। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी, कक्ष का नियंत्रित परिवेश, डी, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसका आंसर हो जाएगा ए। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बच्चों के प्रयास को स्वीकृत करना, बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, सी, बच्चों को स्वीकार करना, डी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सभी मात्रा में सभी समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ए, संवेगात्मक विकास से, बी, सामाजिक विकास से, सी, संज्ञानात्मक विकास से, डी, शारीरिक विकास से। इसका आंसर हो जाएगा ए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ए, भाषा, बी, सामाजिक अनुभव, सी, परिपक्व, डी, क्रियाकलाप।
इसका आंसर हो जाएगा बी। एक बच्चे को सहारे देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। एक अध्यापिका को मनोदशा, बी बच्चे की नैतिक योग्यताएं, सी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, डी बच्चे के निष्पादन का स्तर। इसका आंसर हो जाएगा डी। इस कथन में आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण। सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ए, पूर्व संक्रियावस्था, बी, औपचारिक संक्रियावस्था, सी, मूर्त संक्रियावस्था, डी, संवेदी गतिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्व संक्रियावस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए, संवेदी प्रेरक चरण, बी, पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी, मूर्त संक्रियात्मक चरण, डी, औपचारिक चरण। इसका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं। इनमें से किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? पहला, संज्ञानात्मक क्षमताओं सीखने के स्तर पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा, भाषा, जात, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। वे सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय दिया है। ए, युंग, बी, फ्रायड, एडलर, सी, स्विलन। इसका आंसर हो जाएगा ए, युंग। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेगात्मक गामक अवस्था, बी, संक्रियात्मक अवस्था, सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा सी। संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर है। ए, ज्ञान बोध, सी, अनुप्रयोग, डी, विश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा ए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? ए, 8 अवस्थाएं, बी, 5 अवस्थाएं, सी, 6 अवस्थाएं, डी, 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ए, दैहिक है, बी, संज्ञानात्मक है, सी, व्यवहारात्मक है, डी, संवेदी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा संवेग है? स्मृति, डर, सी, ध्यान, डी, उत्तेजना। इसका आंसर हो जाएगा बी, डर। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ये संज्ञान, बी, समायोजन, सी, केंद्रीकरण, डी, संज्ञान बोध। इसका आंसर हो जाएगा डी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। ए, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोधन, ज्ञान। बी, मूल्यांकन, संश्लेषण, बी, संश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोधन, ज्ञान। सी, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। डी, ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा डी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, डी, संवेगात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा बी। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से हैं, पूर्णतः अलग हैं, बी, स्वतंत्र हैं, सी, सन्निहित हैं, डी, संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वैज्ञानिक सामाजिक निर्मित वाद सिद्धांत से संबंधित है। ए, स्किनर
सी लैंगसर, सी पियाजे, वी भंडूरा। इसका आंसर हो जाएगा डी भंडूरा। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ए संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। बी संज्ञान संवेग संबंधित नहीं है। अनुवांशिकता पर्यावरण अलग है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ये। बच्चों के संज्ञान विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए स्कीमा, बी अवलोकन अधिगम, सी अनुबंधन, डी प्रबलन। इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा ए। संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। बी संवेग जीव की अस्थायी अवस्था है। सी संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं। डी संवेगों की निश्चित भाव अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ लिए होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए संवेगों की अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। भी संक्रियात्मक अन्योन्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। डी साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। संज्ञान संवेग के बीच में किस प्रकार संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र। बी एक दिशीय संवेग ज्ञान के प्रभावित करते हैं। सी एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। डी द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी अवस्था पुनर् के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बी अंतः प्रज्ञा अवस्था, सी क्रियात्मक अवस्था, डी संज्ञानात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाए बी अंतः प्रज्ञा अवस्था। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए अनुप्रयोग, बी उन्मूलन, सी ज्ञान, डी बोध। इसका आंसर हो जाएगा बी उन्मूलन। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालक को संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचलन पक्षों का विकास होगा। बी पढ़ने लिखने या गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। सी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। डी शिक्षण व्यवस्था एकाधिक वादी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।